आइए जानते हैं 17 नवंबर 2025 के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक सीवियर श्रेणी में पहुंच गया। आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू किया है, जिसके तहत गैर सरकारी निर्माण और प्रदूषण पैदा करने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। यह मौसमी प्रदूषण तनाव फिर से बढ़ता दिख रहा है, जिससे ठंडी हवाएं और खेतों में फसल अवशेष जलाना बढ़ा रहे हैं। अगली रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी इलाके में, कौन सा इलाका, बिल्ली मारकुंडी इलाके में पत्थर की खदान धंसने की घटना में अब तक कई मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानों के कारण बचाव काम में बाधा आ रही है। मृतकों की संख्या बढ़कर लगभग 2 हो गई है और कई मजदूर अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अगली रिपोर्ट है जो कि है न्यूज़ सोनियर की रिपोर्ट है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार आईएमडी ने तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश और माही क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। चेन्नई समेत कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र तट पर न जाएं, और क्योंकि तटों पर तेज हवाएं और ऊंची तरंग की संभावना हो सकती है। अगली रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की। गृह मंत्री अमित शाह फरीदाबाद में उत्तर जोनल काउंसिल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। ठीक है। अगली रिपोर्ट है, 5वीं रिपोर्ट है कि द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने अफ्रीका के साथ अपने सहयोग को मजबूत करने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम है। यह आउटरीच ग्लोबल साउथ के देशों के साथ विकास मूलक साझेदारी को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है।